देखिए, ये जो पोएम है वो लिखी गई थी 1835 में और ये पब्लिश हुई 1842 में। ये जो पोएम है इसे हम बोल सकते हैं ये एक एलिजी है। एलिजी मीन्स शोक गीत है जो टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा है। ये बहुत दुखी थे अपने फ्रेंड की डेथ पे और इनके मन में काफ़ी विचार आते हैं। ये एक सी शोर पे, समुद्र किनारे पे बैठे हुए हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं, जैसे कि एक बच्चा है वो खेल रहा है, नाविक है नाव चला रहा है और जो लहरें हैं वो सी शोर से आके टकरा रही हैं और काफ़ी तेज साउंड जो है वो क्रिएट कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में काफ़ी विचार आते हैं, जो विचार इन्होंने अपनी इस एलिजिया पोएम में व्यक्त किए हैं। ये जो पोएम है वो 16 लाइन्स की है जो कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। राइम स्कीम की बात करें तो हर क्वाड्रेंट की जो राइम स्कीम है वो है ABAB। अब देखिए, पोएट के बारे में हम देखते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ 6 अगस्त 1809 में हुआ। इनकी डेथ 6 अक्टूबर 1892 में हुई। ये एक फेमस ग्रेट ब्रिटिश पोइट है जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पोइट लॉरेट भी रह चुके हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है क्लैरिबेल, मरियाना, यूलिसिस एंड टाइथोनस। देखिए, अब हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑन दाई कोल ग्रे स्टोन्स ओ सी। अब यहाँ पे टेनिसन सी शोर पे बैठे हुए बोलते हैं सी को एड्रेस करते हुए। मतलब सी को एड्रेस करने का मतलब है यहाँ पे सी की, समुद्र की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, उनको एड्रेस करके बोलते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कि तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्या तोड़ो? ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, यानी जो सी शोर पे जो ये पत्थर पड़े हुए हैं, तो सी वेव्स तुम आके उनसे टकराओ और ये जो यहाँ पे चुप्पी है, शांति है, उसको तोड़ो। And I would that my tongue could utter the thoughts that arisen in me। और कि काश, अब वो बोलता है कि जैसे कि मैं भी क्या करता, काश मेरी जो जीव है, टंग है, वो भी बोल सकती। जो थॉट्स, जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, काश वो भी मैं क्या कर सकता, बोल सकता। किस तरीके से? जिस तरीके से ये समुद्र की लहरें आके और उस पत्थर पर टकरा के यहाँ की चुप्पी या शांति तोड़ती है, काश उस तरीके से मेरे अंदर जो थॉट्स उठ रहे हैं वो मैं क्या कर पाता, बोल पाता। Oh well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play। कि कितना अच्छा है उसके लिए, किसके लिए? उस फिशरमैन के बॉय के लिए, उस मछुआरे के लड़के के लिए, कि वो क्या कर सकता है, क्या कर रहा है वो? ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो आराम से चिल्ला रहा है, चीख रहा है जब वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बी। कि कितना अच्छा है उस नाविक के बेटे के लिए, दैट ही सिंग्स, कि वो क्या कर रहा है, उस नाविक लड़के के लिए कितना अच्छा है कि वो क्या कर रहा है, गा रहा है, वो गीत गा रहा है अपनी नाव में बैठा बैठा ऑन दी पे। मतलब किनारे पे जो उसकी नाव है तो उसमें बैठा बैठा आराम से वो गीत गा रहा है। कहने का मतलब वो उनको देखता है, बोलता है कि कितना अच्छी बात है उनके लिए कि जो उनके अंदर विचार, थॉट्स आ रहे हैं, वो आराम से वो लोग क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और जबकि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उनको। तो इस तरीके से वो उनको देख के थोड़ा जेलस होता है। शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। अब पोइट बोलते हैं कि स्टेटली, स्टेटली मतलब बड़े, कि जो बड़े बड़े जहाज हैं, शिप्स हैं, वो जा रहे हैं टू देयर हेवन, अपने मंजिल तक जा रहे हैं, अपने पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ भी जाना है उन्हें जा रहे हैं, अंडर द हिल, जो कहाँ पे है, पहाड़ी के नीचे है। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। लेकिन वो बोलते हैं कि अब वो अपने जो फ्रेंड है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं टेनिसन। वो उनके मतलब उनको फील करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके फ्रेंड जो है वो नहीं रहे। तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब चीज़ें भी मेरा ध्यान नहीं हटा पा रही है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जो हाथ हैं वो खाली हो चुके हैं, मैं उस टच को फील नहीं कर सकता। मेरे जो फ्रेंड है मतलब वो मर चुके हैं, ठीक है, वो
ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके टच को भी मैं महसूस नहीं कर सकता। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज़ स्टिल, और वो आवाज़ जो है वो क्या हो चुकी है, स्टिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है। कहने का मतलब अब वो चला गया है, अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी। अब आगे वो दोबारा से सी वेव से एड्रेस करके बोलते हैं पोइट कि तुम तोड़ो, क्या तोड़ो, फुट ऑफ द क्रैक्स, जो यहाँ पे शोर पे जो पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको तोड़ो। कहने का मतलब उनसे टकरा कर यहाँ की चुप्पी को तोड़ो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन वो बोलते हैं, अब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो वो बहुत अच्छे दिन थे, टेंडर ग्रेस, बहुत खूबसूरत पल थे जो मैंने बिताए थे अपने फ्रेंड के साथ, वो ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। एंड विल नेवर कम बैक टू मी, और वो वापस अब कभी नहीं आएंगे क्योंकि मेरे फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। तो इसी के साथ पोएम कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो पोइट है इस पोएम में मतलब बहुत दुखी है, उनके मन में अपने फ्रेंड को लेके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उस फ्रेंड को लेके जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही हम यहाँ फ्रेंड उसकी जेलसी भी देख सकते हैं उस सेलर के बच्चे से, या फिर उस फिशरमैन बॉय से जो गा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपने अंदर जो थॉट्स हैं वो बोल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उनको। लेकिन पोइट जो है वो अपने थॉट्स को नहीं निकाल पा रहा है बाहर, वो मन ही मन जो है वो उलझ गया है अपने विचारों में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।